ओम शांति। आज के इस सत्र की शुरुआत हम कुछ सेकंड साइलेंस में रहकर मीठे शुभ बाबा को याद करते हैं। उनकी पावन याद से आज के सत्र का आरंभ करते हैं। शांति, थैंक यू। तो हम कल का शॉर्ट रिकैप लेते हैं कि हमने कल के सत्र में क्या सुना था, क्या समझा था। तो विशेष रूप से कल हमने जाना चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को, और विशेष रूप से समझा कि चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वो परमपिता शिव परमात्मा है। जब ये वृक्ष जो है बीज उगता है तो पहले पहले प्रथम जो दो पत्ते आते हैं वो हमने समझा श्री कृष्ण और श्री राधा है। और शुरू के समय जो तने के अंदर जो हर झाड़ का वृक्ष का जो इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है उसके अंदर हमने देखा सतयुग और त्रेता युग, जहां पर एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा है, जहां पर आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिस धर्म के अंदर ताकत है, शक्ति है। और फिर हमने ये समझा कि किस प्रकार ये वृक्ष जो है बढ़ता जाता है, कैसे अन्य टाल टालियां माना अन्य धर्म की स्थापना होती है, और वर्तमान समय इस सृष्टि के अंदर कैसे अनेक धर्म, अनेक मत, पंथ आदि है। तो किस प्रकार परमात्मा इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पुनः हमारे अंदर वो ज्ञान का बीज बोकर हमारे इनर वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, पुनः उस सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो झाड़ के रूप में हमने ये ज्ञान को समझा था, और विशेष बात हमने समझी थी कि ये चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जो है इसका बीज जो है वो ऊपर है। हर झाड़ का जो बीज होता है वो जमीन में नीचे डाला जाता है, परंतु ये जो चैतन्य बीज परमपिता शुभ परमात्मा है ये ऊपर रहते हैं, परम धाम में उनका निवास है। हम आत्माएं भी ओरिजिनली उस शांति के धाम के रहने वाली है। तो ये चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूप वृक्ष जो है वो कैसे है, उल्टा है। तो कल हमने ऐसे कल्प वृक्ष को समझा था जिसके बारे में शास्त्रों में कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठो तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो कल हमने समझा कि कैसे हमें परमात्मा ने दी हुई श्रीमत पर, सत्य राह पर चलकर अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, जो आने वाली नई दुनिया में हमारी हर कामना, हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण विषय को सुनेंगे, समझेंगे। ऐसा विषय जिसके अंदर हम हर कोई रुचि रखते हैं, हर कोई इसके बारे में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। और सब्जेक्ट कर्म का सिद्धांत। संत महात्माओं ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब देवी देवताएं बुरे मार्ग पर चलना आरंभ हुआ, वाम मार्ग पर जाना आरंभ हुआ, तो इस सृष्टि के अंदर इन संत महात्माओं ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और हमें कर्म का सिद्धांत बताया और कहा
कि यदि आप कर्म के सिद्धांत पर चलते हो तो आपको जीवन में हर समय खुशी की, शांति की प्राप्ति होगी। हमें कर्म का सिद्धांत पता है, परंतु इस सृष्टि पर पाठ बजाते बजाते कह सकते हैं कि हम उस कर्म के सिद्धांत को कहीं भूल सा गए हैं। तो चलिए आज फिर से अपने आप को उस कर्म के सिद्धांत से अवेयर करते हैं, फिर से उस कर्म के सिद्धांत को समझते हैं और भी गहराई से इस कर्म को और उसके सिद्धांत को जानते हैं। तो मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करती हूँ, जिस आधार से आपको और भी इजी हो जाएगा। तो हमने कल का रिकैप लिया, कल्प वृक्ष के बारे में हमने सुना था, समझा था। आज हम देखेंगे विशेष रूप से कर्म सिद्धांत के बारे में। कर्म का सिद्धांत जो हम हर कोई जानते हैं, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो भी हम एक्शन करते हैं उसकी रिएक्शन अवश्य होनी है ना। कोई भी हम एक्शन करते हैं तो उसकी रिएक्शन मिलती है, और कहा जाता है ये सृष्टि गोल है, सर्कल है। हम कुछ भी करते हैं तो घूम फिर कर के वापस से वो हमारे पास ही आता है। तो ये जो सिद्धांत है कर्म का, कि हम कुछ भी करेंगे अच्छा या बुरा, उसकी अवश्य इक्वल अपोजिट रिएक्शन जो हमें मिलेगी। इस कर्म के सिद्धांत को प्यारे शिव बाबा जो है हमें बहुत गहराई से और सूक्ष्म लेवल पर समझाते हैं। शिव बाबा हमें समझाते हैं कि केवल कर्म करना यही कर्म नहीं है, परंतु हम जो बोलते हैं ये भी कर्म है। इससे भी आगे जाकर बाबा कहते हैं कि हम जो सोचते हैं, मेरे मन के अंदर जो विचार क्रिएट होते हैं, जो मैं विचारों की रचना करती हूँ, क्रिएट करती हूँ विचारों को, वो विचार भी कर्म है। यदि मैं किसी के लिए गलत सोचती हूँ, रॉन्ग सोचती हूँ, तो मेरे कर्म के अकाउंट में, गलत कर्म के फाइल में वो मेरा कर्म जाता है। तो इसलिए परमात्मा में विशेष ध्यान देते हैं कि मैं हाथों के द्वारा क्या कर्म कर रही हूँ, मुख के द्वारा क्या बोल रही हूँ, और मन से क्या सोच रही हूँ। इस पर बाबा कहते हैं हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे कि जो भी संत महात्माएं होकर गए हैं, उन्होंने हमें एक बात कही कि यदि हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हम बहुत सारी योनियों में पास होते हैं। जैसे कि हमने देखा, जब मनुष्य आत्माएं बुरे मार्ग पर चलना आरंभ हुआ तो संत महात्माओं ने हमें बहुत प्यार से समझाकर, समझाने देकर उस बुरे मार्ग से रोकने की कोशिश की। हम बुरे कर्म करने पर रुक जाए, इसका उन्होंने प्रयास किया। बट जब हम उस प्यार वाले समझाने को भी नहीं समझे, तब उन्होंने क्या किया, हमारे अंदर एक डर क्रिएट किया और ये कहा कि यदि हम इस जन्म में, मनुष्य जन्म में कोई गलत कार्य करते हैं, कोई बुरा कर्म करते हैं, तो नेक्स्ट जो बर्थ है वो हम अलग अलग योनि में जाएंगे। जैसे कि गधा बनेंगे या कुत्ता बनेंगे या बिल्ली बनेंगे, ऐसे अलग अलग योनियों में हम जाते हैं। और कहा 84 लाख योनियों में जाते हैं, और 84 लाख योनि होने के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है, जिसकी बात शास्त्रों में बताई गई है। कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, परंतु आज हम देखते हैं वास्तव में उन संत महात्माओं ने हमें बुरे मार्ग से रोकने के लिए ये भय हमें दिलाया, ताकि हम बुरे कर्म नहीं करें, अच्छाई की राह पर ही निरंतर चलते रहे। परंतु आज हम समझते हैं कि क्या सच में मैं आत्मा 84 लाख अलग अलग योनियों में जाती हूँ? तो देखिए, आध्यात्मिकता
प्यारे शुभ बाबा इस धरा पर आकर हमें समझाते हैं कि नहीं, हम आत्मा अलग अलग योनि में नहीं जाती। जैसे कि हम यदि केले का झाड़ लगाते हैं तो क्या होगा, उसको केला ही आएगा। यदि मैं आम का बीज बोती हूँ तो कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद उस वृक्ष को, पेड़ को क्या होगा, आम ही आएगा। चीकू का बीज बोती हो तो उसको चीकू ही आएगा। यदि मैं चीकू का बीज बो और रोज उसके सामने बैठकर महिमा करो, पूजन करो, अर्चना करो, केला आए तो भी नहीं आएगा। जो बीज बोते हैं वही फल उस पेड़ को, वृक्ष को आएगा। उसी प्रकार मैं इस समय आत्मा मनुष्य के जन्म में हूँ, मनुष्य के तन में हूँ, तो मेरे नेक्स्ट जितने भी बर्थ होंगे वो मनुष्य के ही होंगे। चलिए इस बात को और थोड़ा गहराई से स्पष्ट करते हैं, समझते हैं। जैसे कि कहते हैं मनुष्य जन्म में यदि मैं कोई बुरा गलत कार्य करती हूँ तो पनिशमेंट के रूप में मुझे जो है नेक्स्ट बर्थ अलग अलग पशु पंछी प्राणी योनि के मिलते हैं। अब देखिए, कुछ सेकंड के लिए यदि हम उसे सत्य समझते हैं तो जब मैं मनुष्य जन्म में कोई गलत कार्य करती हूँ और उसके बाद मैं 84 लाख अलग अलग योनियों में जन्म लेती हूँ, उसके बाद जब मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है तो सोच कर देखिए कि मेरे उस मनुष्य जन्म में केवल सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने कर्म की सजा, पनिशमेंट निश्चित रूप से 84 लाख योनियों में पूरी की हुई होगी, पूरी हो जानी चाहिए 100%। जब मुझे फिर मनुष्य जन्म मिलता है फिर तो मेरा कोई भी कर्म का हिसाब किताब नहीं रहना चाहिए, परंतु ऐसे तो है नहीं, क्योंकि मनुष्य आत्मा, मनुष्य का ही शरीर, मनुष्य का ही जन्म लेती है। और दूसरी चीज कि हमें पनिशमेंट भोगने के लिए, कोई गलत कार्य की, कर्म की सजा भोगने के लिए और प्राणी योनि का दुख भोगने के लिए हमें पशु प्राणी की योनि में जाना आवश्यक नहीं है। आज हम मनुष्य योनि में होते हुए भी प्राणी योनि का दुख भोग रहे हैं। मैं आपको कई एग्जाम्पल देकर बता सकती हूँ। जैसे कि आज बहुत सारे गरीब लोग दिखाई देते हैं जो बड़े बड़े डस्टबिन है, कूड़ादान है, जहां पर अपने अन्न को ढूंढ रहे हैं, उस कचरे में से अपना अन्न उठाकर खा रहे हैं। आवश्यक नहीं है मैं कोई पशु बनूं, कोई पंछी बनूं। आज मनुष्य होकर क्या कर रहा है, उस योनि का दुख अनुभव कर रहा है। आपको समाज के अंदर ऐसे कई घर दिखाई देंगे, कई फैमिलीज दिखाई देंगे जिन परिवार के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सामने रोटी का टुकड़ा फेंक कर दिया जाता है। आवश्यक नहीं है कि मैं कुत्ते के योनि में जाकर ही वो दुख भोगो। आज मनुष्य होकर उस प्राणी योनि का दुख भोग रहा है। जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, अलग अलग स्थान पर जाते हैं, तो हमें कई सारे लोग दिखाई देते हैं, कई सारे कुली दिखाई देते हैं जो अपने क्षमता से भी अधिक सामान उठा रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि मैं गधा बनकर ही इस सामान को उठाऊं। आज मनुष्य होकर भी क्या कर रहा है, प्राणी योनि का दुख भोग रहा है। ये जस्ट एग्जाम्पल्स है जिस आधार से हम समझ जाए कि प्राणी योनि का दुख अनुभव करने के लिए मुझे उस योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं मनुष्य योनि में होते हुए मनुष्य क्या कर रहा है, प्राणी योनि का दुख जो है वो अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमें अपने आप को क्लियर करना है, समझना है कि इस समय मैं जो आत्मा हूँ
वो मनुष्य का बीज है, तो नेक्स्ट में जितने भी जन्म लेती हूँ, बर्थ लेती हूँ, ये मनुष्य के ही मुझे मिलते हैं। और जैसे कि इसके लिए बहुत सारे री इनकारनेशन के स्टोरीज, अलग अलग केसेस है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको पुनर्जन्म की कई सारी प्रैक्टिकल रियल केसेस मिलेगी। हाँ, केस स्टडी आपको दिखाई देगा जिसके अंदर आप जानेंगे कि कोई भी पुनर्जन्म की केस स्टडी में ये नहीं बताया है कि लास्ट जन्म में हम इस अमुक अमुक जंगल में थे, हाँ, या अमुक अमुक स्थान पर ये प्राणी थे, ये पशु थे, ये पंछी थे। नहीं, हर एक पुनर्जन्म की कहानी में, पास्ट की हिस्ट्री में हर एक सोल ने यही बताया है कि पास्ट जन्म में वो मनुष्य थे। तो समझते हैं अब कर्म के अलग अलग प्रकार को। ये तो क्लियर हो गया कि मैं मनुष्य आत्मा, मनुष्य का ही शरीर, तन जन्म लेती हूँ। तो अब सभी को बहुत सुंदर गुड न्यूज मिल रही है कि इस समय मैं मनुष्य हूँ, तो नेक्स्ट जितने भी मेरे बर्थ होने हैं वो भी मनुष्य के ही होने हैं। तो अब समझते हैं कर्म के टाइप्स। तो विशेष रूप से, है ना, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अकर्म, एक कर्म का फर्स्ट प्रकार जो है वो है अकर्म, जो न्यूट्रल कर्म कहा जाता है, जिसका कोई भी अकाउंट नहीं बनता, न अच्छा न बुरा। क्योंकि अकर्म जो न पाप के खाते में जाते हैं न पुण्य के खाते में जाते, कोई भी अकाउंट नहीं, न्यूट्रल। उसके बाद जो सेकंड टाइप है विकर्म, विकर्म यानी नेगेटिव कर्म, बुरे कर्म, सुकर्म, पॉजिटिव, अच्छे कर्म। इसको और भी गहराई से हम आगे समझेंगे। ये बहुत वंडरफुल स्टोरी है, कहानी है इस भारत के उत्थान और पतन की, कि कैसे हम नीचे गिरते हैं और कैसे चढ़ते हैं। आप उसका ये ब्यूटीफुल पिक्चर देख रहे हैं, जो एक लैडर के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में इस कहानी को, स्टोरी को बताया है कि कैसे भारत का उत्थान होता है और कैसे पतन होता है। तो हम 84 लाख नहीं, परंतु केवल मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है। हर एक मनुष्य आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84, 84 बर्थ, और कम से कम एक जन्म, 1 बर्थ, मैक्सिमम 84, मिनिमम 1, इतने हम जन्म लेते हैं। अब देखते हैं सतयुग और त्रेता युग, जिसके बारे में हम पास्ट के 2 डेज से सुन रहे हैं, जहां पर हर एक आत्मा दैवी गुणों से संपन्न है, जहां पर हर एक आत्मा आंतरिक और बाहरी खजानों से संपन्न है, जहां पर प्रकृति का 100% सुख है। और इम्पोर्टेंट बात, जहां हर एक आत्मा नेचुरल रूप से सोल कॉन्शियस है, आत्म अभिमानी है। वहां मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूं, एक शक्ति हो, एक एनर्जी हो, जिसने शरीर रूपी वस्त्र को पहना है पार्ट बजाने के लिए। तो वहां पर सोल कॉन्शियस होने के कारण हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा अकर्म है। हम डेली रूटीन के हर प्रकार के कर्म करते हैं, परंतु वहां पर हमारा हर कर्म जो है वो अकर्म बनता है, जिसका कोई भी प्रकार का कैलकुलेशन नहीं होता है। हाँ, मैंने कहा कोई भी प्रकार का अकाउंट नहीं बनता है, न अच्छा न बुरा, न कोई पाप के खाते में जाता है न कोई पुण्य के खाते में जाता है। क्यों? क्योंकि सतयुग और त्रेता में मैं एनर्जी
मैं आत्मा मेरे पास्ट के सुकर्म का, अच्छे कर्म का फल की भोगना भोग रही हूँ, उसको फल को खा रही हूँ, जो मैंने पास्ट में अच्छा कर्म किया है। और जो मेरे पास पूंजी है, और जो मेरे पास बैंक बैलेंस है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, सतयुग और त्रेता में खा रही हूँ। नया कोई अकाउंट मेरा यहाँ पर निर्माण नहीं होता है। जो पास्ट का अकाउंट है, उसको, उस पूंजी को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर यूज कर रही हूँ, उसका आनंद मैं सतयुग और त्रेता में ले रही हूँ। तो क्लियर, अकर्म जहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, मेरा कोई भी अकाउंट यहाँ पर नहीं बनता है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। सतयुग, त्रेता के बाद जो युग आता है द्वापर युग, जिसके अंदर अनेकता। सतयुग और त्रेता युग जहां पर एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा है, यहाँ पर अनेकता आती है, क्योंकि आत्मा देह के अभिमान में आती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, जो हम सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस की ओर आ जाते हैं। ये एक नेगेटिव शिफ्ट है, नकारात्मक परिवर्तन है जो आत्मा के अंदर आता है। और ये देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस मेरे बुरे कर्म का मुख्य कारण है। देह के अभिमान में आने के कारण मैं अपने आंतरिक खजानों को डे बाय डे खोती जाती हूँ। और यहां से जो है, मैं विकर्म करना, पूरे कर्म करना, वाम मार्ग पर चलना आरंभ होता जाता है। आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि सोल कॉन्शियसनेस जो है, जो स्मृति सतयुग और त्रेता युग में मुझे नेचुरल थी कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, वो स्मृति मेरी कम होती जाती है और मैं अपने आप को देह समझना शुरू करती हूँ, बॉडी समझना शुरू करती हूँ। और यही अवेयरनेस मुझे सदा बना रहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं बॉडी हूँ। ये जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है, सोल कॉन्शियसनेस कम होता जाता है। माना ही मेरे अंदर गुण और शक्तियों का ह्रास होता जाता है और वाइसेस, निगेटिविटी जो है वो ग्रो होती जाती है। और डे बाय डे मेरे विकर्म, बुरे कर्म जो है वो बढ़ते ही जाते हैं। यहां से मैं अपने अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण विकर्म का जो खाता है उसको बढ़ाते जाती हूँ, क्योंकि मैं जो भी कर्म कर रही हूँ वहां पर, छोटा या बड़ा, और देह अभिमान में होने के कारण नकारात्मक कर्म हो रहा है, तो मेरा विकर्म का, बुरे कर्म का अकाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर? और आज हम देख रहे हैं इस समाज के अंदर हर एक व्यक्ति दुखी है, रोगी है, भोगी है। कोई न कोई प्रकार से हर एक मनुष्य आत्मा अपने पास्ट में किए हुए कर्म का सफरिंग भोगना भोग रही है, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो हमारे पास पूंजी थी, हमने उसे पूरा कर लिया। फिर द्वापर से हमने अच्छे कर्म तो किए नहीं, बुरे कर्म करते आए। तो जब बुरे कर्म करते आए तो ये बुराई क्या करेगी, भय, दुख, निराशा को क्रिएट करेगी। और आज हर एक मनुष्य जो है दुखी है, अशांत है, पास्ट के कर्म का क्या कर रहा है, भोगना भोग रहा है। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारी मनुष्य आत्माएं रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स को झेल रही है। ये सब क्या है, मेरे पास्ट के कर्म का हिसाब किताब है। आपको याद आता होगा
एक दो दिन पहले हमने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किया था कि हमने आज आपसे 1000 रुपीज उधार ले लिए हैं और लेते समय मैं व्हाइट ड्रेस में हूँ, व्हाइट साड़ी पहनी हुई है और 2-3 महीने के बाद अचानक हम दोनों एक मार्केट में मिलते हैं और वहां मार्केट में मैं कलर ड्रेस में हूँ और मैं आपके साथ ऐसे व्यवहार, ऐसा बिहेवियर कर रही हूँ कि मेरी अब आपसे कोई लेन देन नहीं है, परंतु आप मुझे पहचान चाहते हो और आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि जो मैंने आपसे उधार लिया है वो मुझे आपको देना है। और ये 100% निश्चित है कि मुझे आपको उधार देना ही है क्योंकि मैंने ड्रेस चेंज किया है। उसी प्रकार सतयुग से लेकर मैं आत्मा नया जन्म लेते, एक वस्त्र छोड़ दूसरा वस्त्र लेते लेते जर्नी करते आए। सोल में एक ही हूँ आत्मा, शरीर रूपी वस्त्र बदलती आई और हर जन्म में मैंने किसी के साथ कुछ लिया, किसी को कुछ दिया। ये कर्म की लेन देन जो है, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या निगेटिव, ये लेन देन में निरंतर करती आई हूँ मेरे जर्नी में। चलो सतयुग और त्रेता में तो मेरा कोई कैलकुलेशन नहीं बना है, कोई अकाउंट नहीं बना है, तो परंतु द्वापार से बॉडी कॉन्शियस में आकर, ये देह के भान में आकर मैंने जो कर्म किए हैं, वहां पर मेरी बहुत कुछ मनुष्य आत्माओं के साथ लेन और देन होती आई है। परंतु हुआ क्या, आज के समय मुझे सिर्फ इस जन्म का पता है कि मैंने किसको क्या दिया है और किससे क्या लिया है, परंतु मुझे ये तो नहीं पता है ना कि मैंने पास्ट में कौन सी मनुष्य आत्माओं के साथ किस प्रकार के लेन देन किए हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि मुझे याद है या नहीं है, परंतु मैंने केवल वस्त्र बदला है। मैं आत्मा जो लेन देन करने वाली हूँ वो वही है, सेम है। तो मुझे अपने अकाउंट को तो अवश्य क्लियर करना है। तो इसीलिए वर्तमान समय हर एक अपने कर्म के अनुसार क्या कर रहा है, अपने कामिक अकाउंट को सेटल कर रहा है। आज जो भी इस समाज के अंदर हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है, दुख अशांति हो रही है, ये सब कुछ कर्म की सेटलमेंट है। परंतु कई बार हम किसी व्यक्ति के केवल प्रेजेंट कर्मा को देखते हैं और कहते, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, परंतु हमें नहीं पता है कि पास्ट में क्या है, दूसरे का क्या, परंतु हम खुद को ही लेते हैं ना। कई बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है, इस व्यक्ति के साथ में इतना अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, इतने अच्छे से बातचीत कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता है। तो जरूर पास्ट में इनके साथ मेरा इसी प्रकार का कोई कार्मिक अकाउंट रहा हुआ है। तो आज के इस सत्र में हम समझते जाएंगे कि किस प्रकार मुझे अपने कार्मिक अकाउंट को अच्छी रीति पॉजिटिवली सेटल करते जाना है। प्यारे शुभ बाबा जो है वो हमें कर्म के इस सिद्धांतों को बहुत सुंदर रीति और सहजता से बताते हैं। वो कहते हैं कि इस समाज के अंदर यदि कोई व्यक्ति कोई हॉस्पिटल खोलता है तो नेक्स्ट बर्थ में वो जो व्यक्ति है, वो जो सोल है, वो फिजिकली फिट रहेगी, उसको शारीरिक कोई व्याधि नहीं होगी क्योंकि उसने इस जन्म में अच्छा कर्म किया, हॉस्पिटल ओपन किया जहां पर बहुत सारे रोगी आए जिनका इलाज हुआ, तो अच्छे कर्म की पूंजी उनके पास है, तो शारीरिक रीति से नेक्स्ट बर्थ में उनको कोई व्याधि नहीं होगी, वो फिजिकली फिट होंगे। और यदि कोई व्यक्ति इस समय इस समाज के अंदर एजुकेशन के फील्ड में कोई अच्छा कार्य करते, जैसे कोई कॉलेज खोलते हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल खोलते हैं, तो नेक्स्ट बर्थ में वो जो सोल है, वो जो मनुष्य है,
उसकी बुद्धिमत्ता बहुत अधिक होगी। एजुकेशन के फील्ड में वो बहुत आगे बढ़ेगा क्योंकि बुद्धि बहुत सुंदर होगी, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होगी। तो एजुकेशन के फील्ड में वो व्यक्ति अच्छा नाम करेगी, आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि पास्ट का कर्म उनको क्या कर रहा है, फल दे रहा है, प्राप्ति करा रहा है, परंतु लिमिटेड है। जिस फील्ड में किया है वही फील्ड में उनको यश प्राप्त हो रहा है, उसकी प्राप्ति हो रही है। और आगे जाकर शिव बाबा बताते हैं कि जैसे इस वर्तमान समय यदि कोई धर्मशाला खोलते हैं, कोई रहने के स्थान खोलते हैं जहां पर लोग आकर रहते हैं, कोई चैरिटी करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, तो शिव बाबा कहते हैं नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जन्म में वो जो आत्मा है वो अच्छे साहूकार घराने में जन्म लेगी। क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है, जैसा कर्म करेंगे उस अनुसार उनको जो है फल मिलेगा। इसको लेकर मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करती हूँ, जो रियल केस स्टडी है। एक लेडी थी, एक बहन, जिसको अपने पैर में बहुत पेन होता था। वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, बहुत सारी वैरायटी उसने उस पेन के लिए, उस दर्द को मिटाने के लिए मेडिसिन लिया, हर प्रकार की विधि को उसने अपनाया। हर प्रकार की दवाई, इंजेक्शन, सब कुछ उसने लिया, वैरायटी थेरेपीज की, परंतु फिर भी उसका जो पैर में दर्द होता था उसको, वो कुछ भी किए जा नहीं रहा था। और एक दिन क्या होता है, वो एक ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिस व्यक्ति ने बहुत सुंदर बुक लिखा है। उस बुक का नाम है वन सोल मेनी बॉडीज, एक आत्मा अनेक शरीर। उस बुक्स के अंदर बहुत सारे री इनकारनेशन के अलग अलग केस स्टडीज हैं। बहुत ब्यूटीफुली वो जो ऑथर है उन्होंने वो बुक लिखा हुआ है। उनसे उस लेडी का मिलना होता है, और जब वो बहन उनसे मिलती है तो अपना प्रॉब्लम जो है उनके साथ शेयर करती है। तो जो लेखक है, जो डॉक्टर भी है, वो क्या कहते हैं, उनको कहते ठीक है, उनको एड्रेस देते हैं उस लेडी को और कहते ये समय पर आप मेरे क्लिनिक पर आ जाना। वो लेडी कहती है ठीक है। निश्चित समय पर वो क्या करती है, उनके क्लिनिक में जाती है और वहां पर सारी हिस्ट्री जो है इस जीवन की उनको बता देती है। और जो भाई है, जो डॉक्टर है, वो क्या करते हैं, उस बहन को पास्ट के पूर्व जन्म में लेकर जाते हैं। और जो पूर्व जन्म में लेकर जाते हैं तब पता चलता है कि पास्ट में, पास्ट के जन्म में वो एक जेल को संभालती थी, एक जेल को संभालती थी, जिस जेल के अंदर बहुत से कैदी होते थे। और वो क्या करती थी, और जो कैदी होते थे उनके पैर पर मारती थी। क्यों मारती थी? उनके पैर को कमजोर करती थी ताकि उस जेल से कोई भी कैदी भाग न जाए। और ऐसे ही होता था कि वो जिस जेल को संभालती थी उस जेल से एक भी कैदी भाग नहीं पाता था। और उनके जो सीनियर्स थे, उस लेडी के सीनियर्स की तरफ से उस बहन को अवार्ड भी मिला हुआ था, उसकी प्रशंसा भी की गई थी कि अपने कार्य को अच्छी रीति संभाल रही है, इनके जेल से कोई भी कैदी भाग नहीं रहा है। तो इस प्रकार वो क्या कर रही थी, कैदी के पैर पैर पर मारकर उनके पैर को कमजोर बना रही थी। और उसके नेक्स्ट बर्थ में वो आर्मी में थी, और
आर्मी में होने के कारण एक युद्ध में लड़ते लड़ते क्या हो जाता है, उसके पैर को, क्योंकि इस साइकिल के अंदर हम कौन सा शरीर ले रहे हैं, अभी जैसे स्त्री के शरीर में है तो नेक्स्ट भी स्त्री फीमेल का ही बॉडी मिलेगी। हाँ, ये कोई डिपेंड नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है, हम मेल या फीमेल कोई भी शरीर ले सकते हैं। तो पास्ट के बर्थ में वो आर्मी में थी और लड़ते लड़ते उसके पैर को तीर लग जाता है और उसको बहुत पेन होता है उस व्यक्ति को। और उस पेन में वो व्यक्ति 8 से 9 दिन उसी पेन में रहता है और उसी दर्द में, उसी पेन में वो आत्मा जो है शरीर छोड़ती है और उसका नेक्स्ट बर्थ जो है वो अब ये प्रेजेंट जो है लेडी का जन्म स्त्री के शरीर में वो है। और उसको अभी भी क्या हो रहा है, प्रेजेंट में, वर्तमान में उसी प्रकार पैर में सीवियर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जिस दर्द को, जिस पेन को कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी मेडिकल साइंस काम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो पेन है, उसका जो दर्द है वो फिजिकल पेन नहीं है, उसको जो दर्द हो रहा है वो सबकॉन्शियस पेन है। और जब वो उस पुनर्जन्म से बाहर आती है तो जो भाई है, जो उसको पास्ट में लेकर गए हैं, वो सब कुछ उस लेडी को बताते हैं और वो लेडी समझ जाती है। अपने कर्म को अच्छी रीति उसने समझ लिया। तो भाई कहते हैं, वो डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे क्लिनिक में आओगे तो फिर से मैं आपको क्या करूंगा, पास्ट में लेकर जाऊंगा। परंतु आप उस समय क्या करना ना, जिनको भी आपने दर्द दिया है, कष्ट पहुंचाया है, जिन भी कैदियों के पैर पर आपने मार कर उनको बहुत दुख दिया है, वेदना दी है, आप उनको दिल से क्षमा मांगना। और बहन कहती है जी। और इसी प्रकार जब वो नेक्स्ट टाइम पास्ट में जाती है तो बहुत क्षमा याचना करती है। और अभी प्रेजेंट लाइफ में, वर्तमान जीवन में वो जो बहन है वो क्या कर रही है, तो बहुत सारे माइंस को खाने के अंदर वैरायटी खानियों से जो अलग अलग चीजें निकाली जाती है, ऑयल, पेट्रोल आदि, उस चीज को वो संभाल रही है और उसके साथ कई सारे वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं। परंतु हो क्या रहा है, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं जो उस माइंस के अंदर, खाने के अंदर, जमीन के अंदर जितना जितना नीचे नीचे डीप जाते हैं तो कई बार उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, उनको बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो लेडी है जिसने अभी कर्म की गति को समझा है, कर्म के सिद्धांत को समझा है, वो क्या करती है, बहुत सारा प्रयास करती है, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करती है, बहुत सारे अलग अलग एफर्ट्स करती है और उन वर्कर्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करती है, उसको समाधान दिलाती है, उनके उस समस्या को छुड़ाती है, मुक्त करती है, उनके इश्यूज क्लियर करती जाती है। और धीरे धीरे देखा गया उस लेडी का जो पैर में सीवियर पेन हो रहा था वो कम होते होते एकदम नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। यह केस स्टडी आपके साथ इसलिए शेयर की ताकि हम कर्म की गति को समझे कि किस प्रकार हमारे जीवन के अंदर ये कर्म का सिद्धांत कार्य करता है। तो अब देखिए, हमने देखा कि द्वापर युग से मैं आत्मा शरीर रूपी वस्त्र लेते हुए, छोड़ते हुए
माना अनेक जन्म लेते लेते बॉडी कॉन्शियस में आकर बहुत सारे बुरे कर्म करती आई हो और आज के समय अपने आप को बहुत बोझिल अनुभव करती हूँ। कई बार अपने जीवन में अनुभव किया होगा, सब कुछ हमारे आसपास अच्छा होता है, हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता है। मन उदास है, कमजोर है, अशांत है। क्यों? क्योंकि पास्ट का हमारा कर्मा इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका प्रभाव अभी हमारे मन की स्थिति पर, तन की स्थिति पर, संबंधों पर, हर चीज के ऊपर पड़ता जा रहा है। तो जो भी मेरे पास्ट के बुरे कर्म है, उसको मैं अलग अलग सफरिंग के माध्यम से सफर करती हूँ, भुगतती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, एक है तन, ये शरीर की वेदना, हेल्थ इश्यूज। देन मन, आज मन से भी बहुत सारे समाज के अंदर आपको लोग दुखी मिलेंगे, मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ये सब क्या है? मन की समस्या, जो हम कर्म की ही क्या कर रहे हैं, पास्ट कर्म को भोग रहे हैं। फिर है हमारे संबंधों के अंदर टकराव, संबंधों के प्रॉब्लम्स, तो रिलेशनशिप्स इश्यूज, ये भी हमारा पास्ट का ही कामिक अकाउंट है। फाइनेंशियल इश्यूज, तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, पास्ट के कामिक अकाउंट को सफरिंग कर रहे हैं। परंतु अब एक बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर बात को हम समझते हैं। जिस समय के बारे में हमने पास्ट में भी सुना है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज, जहां पर आत्मा और परमात्मा का, हम बच्चों का, हमारे प्यारे शिव बाबा से मिलना होता है। जिस युग में हमारा प्यारा शिव बाबा आकर हमें कर्म की गुह्य गति का ज्ञान देता है, अकर्म, विकर्म और सुकर्म के बारे में समझाता है। तो इस संगम युग पर परमात्मा शिव बाबा हमें सुकर्म, अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। क्या करते हैं? हमें अच्छे श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म करना सिखलाते हैं। जैसे कि देखा, सफरिंग कर रहे हैं, परंतु यदि वर्तमान समय मैं मेहनत करती हूँ, जो परमात्मा मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, जैसे कि इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर हमारे डेली क्लासेस चलते हैं, जिसको हम कहते हैं सत्संग, मुरली क्लास, जिसके अंदर परमात्मा हमें रोज गाइड करते हैं, शिक्षा देते हैं कि कैसे हमें फिर से एक अच्छा मनुष्य बनना है, कैसे हमें अपने जीवन के अंदर सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो यदि श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास मैं करती हूँ, एफर्ट मैं करती हूँ, तो धीरे धीरे क्या होता है, मैं, मेरे जो पास्ट का कामिक अकाउंट है वो सेटल होता जाता है। तो देखिए, विशेष रूप से हम 4 प्रकार से अपने कामिक अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। पहली विधि है, जैसे कि कल ही आप सभी ने किया होगा, क्षमा याचना। हमने किसी को भी दुख दिया है, हमें क्या करना है, दिल से क्षमा मांगनी है। जैसे उस लेडी ने भी क्या किया, दुख दिया तो दिल से क्षमा मांगी, तो क्षमा मांगनी है। सेकंड थिंग, हमें भी किसी ने दुख दिया है, हमें उनको क्षमा देनी है, क्षमा मांगनी है, क्षमा लेनी भी है और क्षमा देनी भी है। थर्ड पॉइंट, हमें हर एक व्यक्ति के प्रति जो इस समय मेरे इंटरेक्शन में आ रहा है, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी अलग अलग वैरायटी संबंधी है, उनके साथ मेरा जरूर कोई ना कोई प्रकार का कामिक अकाउंट है, तभी तो हम इस जन्म में इस प्रकार से अलग अलग संबंधों से मिले हुए हैं।
तो हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखने से भी हमारा कामिक अकाउंट सेटल होता जाता है। और हमें बहुत सुंदर विधि प्यारे शिव बाबा बताते हैं, वो यह है कि उनकी यथार्थ याद स्वयं को एक शक्ति, एनर्जी, सोल समझकर उस पिता के साथ एक प्रेम पूर्ण मधुर संबंध जोड़कर उन्हें याद करना। उस याद से भी हमारे विकर्म का, बुरे कर्म का विनाश होता है। तो परमात्मा की याद से विकर्म का विनाश होता है और अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जीवन के अंदर शक्ति, बल की भी प्राप्ति होती है। तो हमें ये चारों ही विधि को जीवन के अंदर अपनाना है। और जैसे कि मैंने कहा, परमात्मा हमें इस कर्म की सिद्धांत के बारे में बहुत सूक्ष्म लेवल पर जाकर समझाते हैं कि हमें जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी बोल रही हो, जो भी विचार कर रहे हो, उस पर बहुत ध्यान देना है। तो विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो हमें टीचिंग्स दी जाती है, जिसको हम कहते हैं सेवा, तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि आपका हर कर्म सेवा करे, आपका हर बोल सेवा करे, आपका हर संकल्प विचार सेवा करे। माना मेरा हर कर्म मेरे कनेक्शन में आने वाले, मेरे व्यवहार में आने वाले मनुष्य आत्माओं को सुख दिलाए, मेरा हर बोल सुखदायी हो। कहते हैं ना, सोच समझ कर बोलो। यदि आपके पास अच्छे शब्द है तो ही अपना मुख खोलो, अन्यथा शांत रहो। तो सुखदायी, मधुर और सत्य बोल बोलने हैं। और बहुत सूक्ष्म बात, मन से हर एक के प्रति शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प करना, जिसको कहते गुड विशेष, शुभ भावना, शुभ कामना देना। परंतु उसके लिए मुझे स्वयं के प्रति शुभ बनना आवश्यक है। पहले मेरे स्वयं के प्रति बहुत शुद्ध विचार हो, क्योंकि ये स्वयं के प्रति शुद्ध विचार मुझे औरों के प्रति शुद्ध विचार करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो जब हमारा शिव बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, उनके ज्ञान को हम नियमित रूप से सुनते हैं, समझते हैं, उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करते जाते हैं, तो हमसे जो भी कर्म होगा, जो भी बोल बोलेंगे, जो भी विचार मेरा मन क्रिएट करेगा, निर्माण करेगा, ये सेवा होगी। और ये सेवा जो है मेरे पास्ट के विकर्मों को नष्ट करती जाएगी और भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का स्टॉक जो है, पूंजी जो है, वो मुझ आत्मा के अंदर समाती जाएगी, वो बैग पैक होती जाएगी। क्योंकि मुझे केवल पास्ट के कामिक अकाउंट को ही सेटल नहीं करना है, परंतु मुझे भविष्य के लिए भी जमा करना है। और जैसे जैसे मैं अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाते जाती हूँ, तो मेरे अंदर वाइसेस, विकार, निगेटिविटी कम होती जाती है और गुण शक्तियां बढ़ती जाती है। जैसे कि हम बहुत सुंदर और सहजता से समझ सकते हैं कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी माना क्या। तो आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी कोई बहुत डिफिकल्ट टर्म नहीं है, परंतु यह एक रिवर्स जर्नी है। यह एक रिवर्स जर्नी है जो हम सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हो गए थे। अब मुझे बॉडी कॉन्शियस से फिर से अंदर की ओर जाना है, सोल कॉन्शियस होना है। और जब मैं आत्मा पुनः सोल कॉन्शियस होती हूँ, अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाती हूँ, तो धीरे धीरे मेरे अंदर
और निगेटिविटी का प्रभाव, विकर्म का प्रभाव कम होता जाता है और फिर से मेरे अंतर के अंदर जो ज्ञान, गुण, शक्तियां निहित है, जो मर्ज हो गए हैं, वो इमर्ज होने लगती है। तो यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर्स जर्नी है। तो वर्तमान समय मुझे क्या करना है? जो भी मेरा पास्ट का बहुत जन्मों का बैकलॉग है, मेरा अकाउंट है, बहुत सारा बोझ है जो गठड़ी लेकर मैं चलती जा रही हूँ, बहुत थका हुआ अपने आप को अनुभव कर रही हूँ, मन की स्थिति, तन की स्थिति बहुत डाउन अनुभव कर रही हूँ। मुझे क्या करना है? परमात्मा के डायरेक्शन से, कर्म की गुह्य गति के ज्ञान से, कर्म के सिद्धांत के ज्ञान से, और जो 4 बातें हमने देखी, क्षमा याचना, क्षमा देना और शुभ भावना, शुभ कामना, और उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की यथार्थ याद, उस आधार से मैं पास्ट के कामिक अकाउंट को, विकर्म को नष्ट करती जाऊंगी और भविष्य के लिए अच्छा अकाउंट, सुकर्म की पूंजी जमा करती जाऊंगी। जैसे कि जब हम सतयुग त्रेता के बारे में सुना कि वहां हर कर्म अकर्म था और वो पास्ट की पूंजी को खा रहे थे, तो समझने की बात है कि उन्होंने वो पास्ट की पूंजी कहाँ जमा की। तो बहुत गहराई से इस बात को आप समझे कि यही वो समय है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जहां पर उस सतयुग त्रेता वाली आत्माओं ने परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की याद से भविष्य के लिए श्रेष्ठ पूंजी को जमा किया, जिस पूंजी को सतयुग त्रेता में भोगा, उसका आनंद लिया, सुख लिया। तो मैं वही आत्मा हूं जिसको पास्ट के कामिक अकाउंट को इस 4 वे से सेटल करना है और भविष्य के लिए सुकर्मों का खाता अकाउंट जमा करते जाना है। और परमात्मा हमें जैसे कहा कि हमें सुंदर मनुष्य, अच्छा मनुष्य बनाते हैं, रोज सुंदर पढ़ाई पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो शिव बाबा हो गया हमारा सुप्रीम टीचर। जैसे देखिए, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर एक है, परंतु पढ़ने वालों की कैपेसिटी अपनी अपनी है, वैरायटी है, और उस अनुसार हर एक के मार्क्स जो है वो भी अलग अलग है। तो उसी प्रकार यहाँ हम सभी को समझाने वाले शिव बाबा एक है, जो हमें यथार्थ सत्य ज्ञान दे रहे हैं, परंतु हम उसे किस प्रकार समझते हैं, कैसे उसे जीवन के अंदर अप्लाई करते हैं, उस अनुसार हमारा रिजल्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस वैरायटी डिवीजन में रिजल्ट हमारा आउट होता है, और उस अनुसार आने वाली उस स्वर्णिम दुनिया में अलग अलग पद की प्राप्ति होती है। और हर धर्म के अंदर बताया गया है कि जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, हम सभी को अपने कामिक अकाउंट को सेटल कर, क्लियर कर, अपने घर जहां से हम आए हैं वहां पर वापस से जाना है, परम धाम, शांति धाम, जिसको किसी ने कहा है कयामत का समय, कोई कहते हैं जजमेंट डे, कोई कहते हैं सेटलमेंट। तो ये कयामत, जजमेंट डे, सेटलमेंट डे, उस समय अब आ गया है। हम सभी को अपने कामिक अकाउंट को सेटल करना है। कयामत का समय हमारे सामने दिखाई दे रहा है और जजमेंट डे आने में देरी नहीं है, और हम सभी को फिर चाहे हम उसे पॉजिटिवली
उस कामिक अकाउंट को सेटल करें या सफरिंग के आधार से, चॉइस हमारी है। परंतु करना इस सृष्टि के ऊपर की हर एक आत्मा को करना है, फिर वो निगेटिवली या पॉजिटिवली चॉइस उनकी है, परंतु करना तो हर एक को है, क्योंकि कयामत के समय में हर एक को अपने कामिक अकाउंट को सेटल करके वापस अपने घर जाना ही है और फिर से उस नई दुनिया में सतयुग त्रेता में पार्ट बजाने के लिए पुनः आना है, जहां पर हमारा हर कर्म अकर्मा है, कोई अच्छा या बुरा का कैलकुलेशन नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है, केवल सुख और शांति आनंद को हम अनुभव करते हैं हमारे इस संगम युग में, जो हम पूंजी पैक कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं उस आधार से। तो मैं समझती हूँ आपने आज इस कर्म के सिद्धांत को यथार्थ रीति समझा होगा। अब किसी को कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा, तो हम शॉर्ट मेडिटेशन करके उसको क्लियर करते हैं। चलिए, बहुत अलर्ट होकर, रिलैक्स होकर बैठ जाए। पूछे अपने आप को, मैं कौन हूं? मैं तो एक अजर, अमर, अविनाशी शक्ति हूं। ज्ञान सागर, परम पिता शिव परमात्मा की संतान हो। अब आपके मानस पटल पर उस व्यक्ति को ले आए जिसने आपको बहुत दुख दिया है, जिस व्यक्ति के लिए आपके मन में कई बार यह विचार आया है कि उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं भूल सकती हो उसके व्यवहार को, जिसने मुझे इतना दुख दिया है, जिसका चेहरा भी आप देखना नहीं चाहते हो। यदि वो सामने आए तो आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हो। ऐसी हस्ती को आपके सामने देखते जाए और महसूस करें ऊपर से, परम धाम से ज्ञान सूर्य की रोशनी, उस शक्तियों की किरणें अब सितारे पर पड़ रही है। और बुद्धि के अंदर
दिव्यता आ रही है। मन शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर हो रहा है। शिव बाबा की शक्तियों से कंबाइंड होकर उस व्यक्ति को दिल से क्षमा करे, माफ करे, जिसने आपको जाने अनजाने में बहुत दुख पहुंचाया है। दिल से माफ करें, उसके प्रति शुभ भावना के प्रकंपन फैलाए। अब उस व्यक्ति के नयनों के अंदर आंखों में देख लीजिए, उस व्यक्ति के भी आंखों में वही भाव है। आपके प्रति उस व्यक्ति के भी मन में शुभ भावना जागृत हो रही है। दिल से क्षमा करें, माफ करें। गले लगा लीजिए उस व्यक्ति को। अब तो दोनों का मन साफ स्वच्छ हो गया है। शिव बाबा के साथ द्वारा अपने महान कार्य किया है। माफी देना, क्षमा कर देना, देखो अपने आप को भी कितना हल्का लाइट अनुभव हो रहा है। और उन्हें दिए हुए दुख का बोझ भी जीवन को बहुत मुश्किल बना देता है। इसलिए समय प्रति समय शिव बाबा को साथी बनाकर उनकी शक्तियों को स्वयं के अंदर भरकर
अपने आप को बोझ से मुक्त करते जाए। उस व्यक्ति को भी कहे, यदि मैंने आपको कभी जाने अनजाने में कोई दुख दिया हो, हर्ट किया हो, तो मुझे क्षमा करना। याद दिलाए स्वयं को दया, करुणा के सागर शिव बाबा की मैं संतान हूं। तो भला ये कैसे हो सकता कि मेरे अंदर करुणा ना हो, दया ना हो। मैं वो बच्ची हूं जो क्षमा देती हो, क्षमा मांगती हो सभी के प्रति, शुभ भावना और शुभकामना रखती हो, और प्यारे बाबा की याद में रहकर कर्म योगी बनकर कर्म करती हो। इस प्रकार श्रेष्ठ कर्म का, सुकर्म का खाता जीवन के अंदर बढ़ाने वाली मैं ईश्वर की प्रिय संतान हूं। ओम शांति। ओम शांति। जी, ओम शांति। आप किसी को यदि कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। विकर्म सुकर्म समझ में आया है दीदी? प्लीज अकर्म एक्सप्लेन करो। इस जन्म में हम अकर्म कर रहे हैं? नहीं, विकर्म जो बुरे हैं उससे कैसे बचे? इस जन्म में तो हम अकर्म तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि द्वापर से हमारी जर्नी जो स्टार्ट होती है बॉडी कॉन्शियस में आकर, तब से हम आत्माएं विकर्म माना बुरे कर्म करती आती है। केवल सत्युग और त्रेता के अंदर ही हमारे अकर्म होते हैं, जिसका कोई अकाउंट नहीं बनता। या हमें अच्छा या बुरा कोई भी प्रकार का कर्म करती हूँ तो मेरा अकाउंट बनता जाता है। और विकर्म से कैसे बचे? तो विकर्म से बचने के लिए ही हमें ये श्रेष्ठ यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और जैसे कि सेशन के अंदर भी बताया, रोज परमात्मा में गाइड करते हैं, टीच करते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं। मुरली के माध्यम से रोज हमें बाबा शिक्षा देते हैं कि कैसे हमें सुकर्म करना है, कैसे पुनः श्रेष्ठ राह पर चलकर अपने आप को दैवी गुणों वाला मनुष्य बनाना है, कैसे एक अच्छा मनुष्य बनना है, ये सिखाते हैं। तो विकर्म से बचने के लिए निरंतर
यथार्थ ज्ञान के आधार से राइट रॉन्ग को परख कर, समझ कर सही कर्म करने हैं। और पास्ट के जो कर्म है उसके लिए 4 विधियां अपनानी है। जो भी कामिक अकाउंट हमारा बुरा है, विकर्म है, उसको खत्म करने के लिए क्षमा देना, क्षमा मांगना, शुभ भावना, शुभकामना और बाबा की याद। बाबा को याद करते हैं, इस सच्ची राह पर चलते हैं, तो हम विकर्मों से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सुकर्म आते जाते हैं। हमारा हर कर्म, फिर वो छोटा ही कर्म क्यों ना हो, डेली रूटीन वाला ही कर्म क्यों ना हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक भिखारी है जो भीख मांगने के लिए एक डोर पर जाता है और डोर बेल बजाता है। उस घर से जो है एक लेडी आती है, डोर ओपन करती है, देखती है भिखारी है, अंदर जाती है, रोटी का टुकड़ा लेकर आती है और वो रोटी का टुकड़ा क्या कर देती है, फेंक देती है। और भिखारी जो है वो रोटी का टुकड़ा उठाता है, दूसरे डोर पर जाता है। वहां पर भी वो जो भिखारी जो है डोर बेल बजाता है। उस घर से भी एक लेडी आती है, देखती है कि दरवाजे पर भिखारी आया है, अंदर जाती है और रोटी का टुकड़ा लेकर आती है और उस भिखारी के हाथ में देती है, शांति से और प्यार से उस भिखारी के हाथ में देती है। अब देखिए, दोनों ही जो लेडीज है उन्होंने दान का कार्य किया है। उस भिखारी को भीख तो दोनों ही जगत से मिली है, परंतु एक्स्ट्रा पुण्य किसने कमाया? सेकंड लेडी ने, जिसने वो रोटी का टुकड़ा उस भिखारी के हाथ में दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मेरा आंतरिक गुण है, शांति, प्रेम, उसको मैंने यूज किया। और इस जर्नी के अंदर, इस आध्यात्मिक जगत में प्यारा शुभ बाबा हमें यही रोज सिखाते हैं कि किस प्रकार हम छोटे बड़े कर्म अपने ओरिजिनल स्टेज में रहकर आंतरिक गुणों को यूज करते हुए करें। और साथ साथ केवल गुणों का प्रयोग नहीं, परंतु कैसे उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद से भी हमारा हर छोटा कार्य श्रेष्ठ कार्य हो जाता है। जैसे भोजन बनाना ही है, परंतु यदि आप ईश्वर की याद में बना रहे हैं तो प्रसाद बन जाएगा। और जो भी परिवार के सदस्य उसको ग्रहण करेंगे तो उनको उस दिन प्रसाद प्राप्त होगा। तो उस प्रकार हम विकर्म से बचते जाते हैं और सुकर्म की पूंजी हमारी जमा होती जाती है। जी, और एक क्वेश्चन है। यस, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा। कि हर कोई जो है धर्मशाला, हॉस्पिटल, है ना, स्कूल्स, कॉलेजेस ओपन नहीं कर सकते हैं। वैसे शुभ पापा भी हमें ये करने के लिए नहीं कहते हैं। जैसे कि अच्छे कर्म करने के लिए कोई बहुत बड़ी सोशल सर्विस करना आवश्यक नहीं है। उस बात को हमने इसलिए समझा था, कर्म का सिद्धांत कि जो हम करते हैं वो हमें मिलता है। परंतु इस समय बाबा हमें हर छोटा मोटा कार्य, जो भी हम डेली रूटीन में कार्य करते, जैसे ये मैंने भिखारी का एग्जाम्पल दिया, कार्य कितना छोटा है, हाँ, दान कितना छोटा है, रोटी का टुकड़ा ही दे रहे हैं, परंतु दिल से दुआएं उस भिखारी से भी किसको ज्यादा मिलेगी? तो सेकंड लेडी का। तो यही बाबा हमें सिखाते कि सुबह से लेकर रात सोने तक जो भी हम छोटे मोटे डेली रूटीन वाले कार्य, व्यवहार वाले कार्य करते हैं, उसके अंदर यदि मुझे परमात्मा की याद है, प्यारे शिव बाबा की याद है, हाँ, स्मृति के अंदर श्रेष्ठ ज्ञान है और समझ के आधार से मैं कार्य कर रही हूँ, तो मैं छोटे कार्य के अंदर भी बहुत कुछ जमा कर रहे हैं। जैसे मैंने भोजन का एग्जाम्पल दिया कि भोजन तो रोज बनाते हैं, परंतु परमात्मा की याद में बनाते हैं, तो पुण्य का कार्य हो जाएगा। आप ऑफिस में जाते हैं, रोज ऑफिस का कारोबार करते हैं, परंतु आपके इंटरेक्शन में आने वाले हर व्यक्ति के साथ आप बहुत मधुर बातचीत करते हो। आपके ऑफिस में कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति के प्रति आप शुभ भावना रखते हो, शुभकामना देते हो। अपनी लेवल पर जो उनको छोटी मोटी मदद हो सकती है, हाँ, मन से, संकल्प से, बोल से, हाँ, और स्थूल रीति से करते जाते हो, तो भी क्या है, आपके जो है अच्छे कर्म बनते जाते हैं। किसी को सच्ची राह बताना, बाबा के साथ कनेक्ट करना, किसी को बाबा की याद दिलाना,
ये भी अच्छा कर्म है। तो कोई भी छोटा कार्य भी है, यदि मैं बाबा की याद में रहकर करती हूँ तो मेरा अच्छा श्रेष्ठ कार्य होता है, जो मेरे सुकर्म के अकाउंट को बढ़ाता जाता है। तो हमें कोई बड़े बड़े कार्य करना आवश्यक नहीं है। किसी समाज मना सोशल सर्विस करने वालों के साथ जुड़ना आवश्यक नहीं है, परंतु हम अपने घर में रहते हुए अपना जो भी कारोबार है उसको संभालते हुए, वो करते हुए यदि परमात्मा की याद पे रहकर वो कार्य करते हैं तो हमारा वो कार्य जो है श्रेष्ठ बन जाता है, सुंदर बन जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो आज कर्म के सिद्धांत को हमने बहुत अच्छी रीति डिटेल में समझा है। आशा रखती हूँ कि इस कर्म के सिद्धांत को, इस ज्ञान को हाँ, जीवन के अंदर हम प्रैक्टिकल में लाकर जीवन को बहुत सुंदर सुखमय बनाते जाएंगे और औरों को भी अपने व्यवहार से, अपने शुभ भावना से, है ना, अपने बोल से सुख देते हुए उनके जीवन को भी मधुर बनाते जाएंगे, ये आशा रखती हूँ। आज हम यहीं पर इस सत्र को विराम देते ही कल फिर से एक नए विषय को लेकर हम मिलेंगे। ओम शांति।